संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार से चल रही खींचतान के बीच आज फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के नेताओं की बैठक होगी। मंगलवार को सोनिया गांधी के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना सांसद संजय राउत, डीएमके सांसद टीआर बालू और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। बैठक के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने बताया कि हमारा मुख्य एजेंडा विपक्ष की एकजुटता था। राज्यसभा से 12 सांसदों के निलंबन पर संजय राउत ने कहा कि कोई माफी नहीं, कोई खेद नहीं, हम लड़ेंगे। बड़ी बात यह है कि सोनिया गांधी के आवास पर हुई विपक्षी दलों की इस बैठक में टीएमसी को न्योता नहीं दिया गया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा के मामले में आरोपियों पर हत्या के प्रयास का केस चलेगा। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने इसे सोची समझी साजिश बताया है। एसआईटी के जांच अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी। कोर्ट ने ये अर्जी स्वीकार कर ली है। इससे साफ हो गया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में हत्या की कोशिश का केस चलेगा। कोर्ट के आदेश पर आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। एसआईटी की अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए एफआईआर में धाराएं बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। लखीमपुर की घटना को लेकर विपक्षी दलों ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी कांड की एसआईटी से जुड़ी खबर ट्विटर पर साझा की और लिखा कि मोदी जी फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया, लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से हटाओ। एसआईटी की जांच को लेकर राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सच सामने है। वहीं प्रियंका गांधी ने लिखा है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इस साजिश में गृह राज्य मंत्री की क्या भूमिका थी। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। मंगलवार को राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए। इन 8 नए केस में से 7 मुंबई में मिले हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस बढ़कर 28 हो गए हैं। खतरे को देखते हुए सरकार ने एयरपोर्ट पर नियम सख्त कर दिए हैं। महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली, राजस्थान में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में राजधानी में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6 हो गया है। वहीं राजस्थान में भी मंगलवार को 4 मरीज ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए। इस नए वेरिएंट ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 57 मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है, साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है। इसके अलावा केंद्र ने राज्यों से जांच में तेजी लाने के लिए भी कहा है। अपने बयान को लेकर विवाद के बाद अखिलेश यादव ने सफाई दी है। आज तक से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि उनका तंज सरकार पर था, वो भी प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की कामना करते हैं। अखिलेश ने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। मैंने जो बयान दिया था वो सिर्फ यूपी सरकार के लिए था। मेरे कहने का सिर्फ यही अर्थ था कि यूपी सरकार अब जाने वाली है। मैं तो खुद चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा स्वस्थ रहें, उनकी उम्र लंबी रहे। दरअसल पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर अखिलेश यादव कह गए थे कि अंतिम दिनों में हर कोई वहां जाता है। कि अगर बनारस के बारे में आपको कुछ जानकारी है, स्वाभाविक है, आप सब बात जानते हैं, बनारस लोग क्यों जाते हैं। आखिरी वक्त सरकार का है, ये सरकार जाने वाली है। पीएम मोदी पर अखिलेश यादव के बयान को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी हमला बोला। केशव मौर्य ने कहा है कि ये पीएम मोदी की ही नहीं बल्कि पूरी काशी की जनता का अपमान है, शिव भक्त का अपमान है। 2022 में यूपी में जनता अखिलेश यादव को इसका जवाब देगी। 2022 उनके लिए मैं समझता हूं कि विदाई का वर्ष होगा, जिससे कभी सपा की वापसी नहीं होगी। यह अपमान माननीय प्रधानमंत्री शिव भक्त श्री नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। यह अपमान माँ गंगा के भक्त और काशी के सांसद का नहीं है। यह एक शिव भक्त का अपमान है, एक प्रदेशवासी, एक देशवासी का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्रियों ने अपने कामकाज का लेखा जोखा रखा और विकास का प्लान भी बताया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि काशी के विकास मॉडल को देखें और इसे अपने यहाँ अपनाएं, अपने राज्यों में इसका प्रचार प्रसार भी करें।
यूपी के चुनावी माहौल में बीजेपी ने काशी के बाद अब अयोध्या से बड़ा संदेश देने की तैयारी की है। बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के निर्माण का काम देखेंगे। इससे पहले सभी नेता हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, साथ ही सरयू घाट भी जाएंगे। सुबह करीब 11 बजे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। वाराणसी दौरे को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी पर इशारों में हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जब चुनाव आते हैं तो गंगा में डुबकी लगाते हैं, चुनाव आते हैं तो उत्तराखंड में जाकर मंदिर के अंदर बैठ जाते हैं, और कोविड में जब लोग मरते हैं तो मां गंगा में बहा देते हैं, अंतिम संस्कार भी नहीं करने देते। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं ईद के समारोह में हिस्सा लेती हूँ, क्रिसमस के कार्यक्रम में जाती हूँ और गुरुद्वारे भी जाती हूँ। साउथ अफ्रीका दौरे पर खेले जाने वाली वनडे सीरीज में विराट कोहली शामिल होंगे या नहीं, इसको लेकर लगातार बहस छिड़ रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि विराट कोहली ने बीसीसीआई से ब्रेक मांगा है, लेकिन अब बोर्ड की ओर से इस मसले पर सफाई दी गई है। बीसीसीआई का कहना है कि विराट कोहली की ओर से अभी तक वनडे सीरीज से ब्रेक के लिए कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं की गई है। बीसीसीआई के मुताबिक अभी तक की स्थिति के मुताबिक विराट कोहली साउथ अफ्रीका में होने वाले तीनों वनडे मैच खेल रहे हैं। विराट कोहली साउथ अफ्रीका दौरे से पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने के बाद ये पहली बार होगा जब विराट मीडिया के सामने आएंगे। टीम इंडिया कल साउथ अफ्रीका दौरे के लिए रवाना होगी, जिससे पहले विराट की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की टेस्ट सीरीज 19 जनवरी से शुरू होनी है। उससे पहले 11 जनवरी को विराट कोहली की बेटी वामिका का बर्थडे है। बीसीसीआई अधिकारी के मुताबिक विराट कोहली अपने परिवार के साथ साउथ अफ्रीका सफर करेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स और महाराष्ट्र के ओपनिंग बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ का विजय हजारे ट्रॉफी में धमाका लगातार जारी है। ऋतुराज ने महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए 5 पारियों में अपना चौथा शतक ठोक दिया है। ऋतुराज ने चंडीगढ़ के खिलाफ 310 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक जड़ दिया है। इससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल के खिलाफ खेलते हुए शतकीय पारियां खेली थी। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में मंगलवार भारत के लिए शानदार दिन रहा। पूर्व चैंपियन पीवी सिंधु ने अपने सफर की शुरुआत जीत के साथ की है। पीवी सिंधु ने अपने पहले मुकाबले में स्लोवाकिया मार्टिना को 21-7, 21-9 से मात दी। पीवी सिंधु के अलावा लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत ने भी अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज की है। कटरीना कैफ और विक्की कौशल शादी के बाद अब मुंबई लौट गए हैं। दोनों को प्राइवेट एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। हाथों में लाल चूड़ा, मांग में सिंदूर। खूबसूरत सूट पहने कटरीना कैफ पूरी तरह इंडियन लुक में दिखाई दी। वहीं विक्की कौशल इस दौरान फॉर्मल लुक में नजर आए, जहां शादी के बाद वो पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। यूपी के नोएडा में बदमाशों ने गोली मारकर बुजुर्ग शख्स की हत्या कर दी। मामला दादरी थाना क्षेत्र के नांगला नैनसुक गांव का है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग अपने खेत पर थे। इस दौरान बाइक पर आए बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक शख्स के परिवार का गांव के ही कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। गांव वालों से पूछताछ कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। महाराष्ट्र के नागपुर में 19 वर्षीय लड़की ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए ऐसा प्लान बनाया कि पुलिस वालों की नींद उड़ गई। अपने प्रेमी से शादी करने के लिए लड़की ने गैंगरेप की फर्जी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच के लिए कई टीम लगा दी। जांच के बाद पता चला कि लड़की ने गैंगरेप की झूठी कहानी रची थी। लड़की ने पुलिस को बताया कि उसने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए ऐसा किया। महाराष्ट्र के शिरडी के एक शादी समारोह में चोर 2.5 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। चोरी की ये वारदात होटल में लगे CCTV में कैद हो गई। हैरानी की बात यह है कि चोरी करने वाले शादी समारोह में बाराती बनकर पहुंचे थे। पुलिस CCTV की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में शादी समारोह में जेवर और रुपयों से भरा बैग लेकर एक बच्चा फरार हो गया। वारदात 3 दिसंबर की है। CCTV फुटेज से चोरी की वारदात का पता चला है। पुलिस को अंदेशा है कि बच्चे के पीछे पूरा गैंग था जो इस तरह की चोरियों में शामिल रहता है। पुलिस चोरी करने वाले बच्चे के साथ गैंग के सदस्यों का पता लगाने में जुटी है। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब जब्त की। पुलिस के मुताबिक शराब की ये खेप
हरियाणा से लाई गई थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और 544 कार्टन में रखी 4841 लीटर शराब जब्त की। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को विद्रोह का सामना करना पड़ा। कोरोना के नए वेरिएंट पर सख्त पाबंदियों के ऐलान के दौरान विपक्षी नेताओं ने तंग किया। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है। इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट की फ्लाइट में बैठा एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यूएई दौरे से वापसी के दौरान युवक ने बेनेट के साथ यात्रा की थी। बेनेट ने 3 दिन के लिए खुद को क्वारंटीन कर लिया है। इंडोनेशिया में 6 से 11 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। स्कूलों और घरों में जाकर बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा रही है। इंडोनेशिया में अब तक 42 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। 1,44,000 लोगों की महामारी में जान चली गई है। हॉलीवुड के दिग्गज संगीतकार और अभिनेता फ्रैंक सिनात्रा की 106वीं जयंती पर न्यू जर्सी में भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में सिनात्रा की बेटी टीना भी मौजूद रहीं। 20वीं सदी के शीर्ष कलाकारों में शुमार हैं फ्रैंक सिनेट्रा। ऐतिहासिक गानों फ्लाई मी टू द मून और न्यूयॉर्क से है पहचान। 1954 में अभिनय के लिए ऑस्कर भी मिला। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम हॉलैंड स्टारर फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम 17 दिसंबर को रिलीज होगी। मूवी सेट से कुछ बेशकीमती तस्वीरें भी आउट हुई हैं। अमेरिका में स्पाइडरमैन नो वे होम की एडवांस बुकिंग नवंबर से चालू है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बुकिंग स्टार्ट होते ही चंद मिनटों में वेबसाइट्स क्रैश हो गई थीं। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत के साथ रक्षा मसौदे की प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर खास बातचीत में देश के सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पेंटागन के प्रेस सचिव ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। इंडोनेशिया दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन के खिलाफ हिंद प्रशांत क्षेत्र में सेना बढ़ाने का ऐलान किया। राजधानी जकार्ता में राष्ट्रपति जोको विडोडो से बातचीत में कई अहम समझौते हुए। अफगानिस्तान के रुके फंड को अमेरिका जारी नहीं करेगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने साफ किया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका ने $10 अरब के फंड पर रोक लगाई थी। अफगानिस्तान तालिबान राज में आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। तेल संकट से जूझ रहे हैती के केप हैतियन में बड़ा हादसा हो गया। तेल ट्रक ब्लास्ट में 40 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दर्जनों लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने ट्विटर पर भावुक पोस्ट लिखकर जानकारी दी। हंगरी में शरणार्थियों से भरी कार घर से जा टकराई। हादसे में 7 शरणार्थियों की मौत हो गई। सर्बिया और हंगरी की सीमा के पास ये हादसा हुआ। अवैध घुसपैठ के आरोप में पुलिस ने जख्मी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया।